नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2024। इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्योतिष महाकुंभ का शुभारंभ किसने किया? तो जो ज्योतिष महाकुंभ है, तो इसका शुभारंभ किया है राज्यपाल गुरमीत सिंह। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ज्योतिष महाकुंभ का शुभारंभ किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ज्योतिष महाकुंभ का शुभारंभ किया है। देश के ख्यातिलब्ध ज्योतिषियों का 2 दिवसीय ज्योतिष महाकुंभ ये देहरादून में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में गुहानाथन नरेंद्र को नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र की नियुक्ति की गई दिसंबर 2024 में। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 दिसंबर 2024 को न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो इससे पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और अब ये बन गए हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस के दिन ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आए। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के भी उसी दिन ही अस्तित्व में आ गया। मुख्यालय है इसका नैनीताल में। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई। और कुल न्यायाधीश होते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 9। क्वेश्चन नंबर 3, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इसका विमोचन किया है भूपेंद्र यादव ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, भूपेंद्र यादव। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किया। 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा यह रिपोर्ट हर 2 साल में प्रकाशित की जा रही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्या डेटा है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो कुल वन और वृक्ष आवरण है वो है 8,27,367 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इसमें जो वन आवरण है वह है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। और वृक्ष आवरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो 3.41% है भौगोलिक क्षेत्र का। 2021 की तुलना में वृद्धि की बात करें तो कुल वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में 1445 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वनावरण में हुई है 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और वृक्ष आवरण में हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं, तो पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक इसमें 39वां। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI में
भारत 119 देशों में से 39वें स्थान पर रहा है। तो सी ऑप्शन। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, हमने उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 की कंप्लीट ई बुक बना दी है, जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तो पूरा डेटा उसमें शामिल किया गया है। ई बुक बन चुकी है और वेबसाइट में पब्लिश हो चुकी है। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस बार ई बुक जो बनी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बनी हुई है। आप जिस मीडियम में भी चाहते हैं आपको वहाँ पर ई बुक मिल जाएगी, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in, और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप जरधारी क्लासेस की ईयरली करंट अफेयर की ई बुक ले सकते हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक। साथ में ही नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की बुक भी जल्द ही आने वाली है, तो वो भी आपको उसी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश है? तो मेजबान देश है भारत। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और देश में पहली बार आयोजित होने वाला ऐसा आयोजन होगा। कब होगा? 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक, और ये होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ये इस चैंपियनशिप का 12वां संस्करण होगा और एशिया में ये आयोजन चौथी बार होने वाला है। इस प्रतियोगिता में 100 प्लस देशों के 1000 प्लस एथलीट हिस्सा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत ही। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत 2025 में पहली बार नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ नवंबर 2025 में इस आयोजन की मेजबानी करेगा। पहली जो विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस हुई थी 24 और 25 नवंबर 2023 को हुई थी, और ये हुई थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। दूसरी जो विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस हुई थी 3 नवंबर 2024 को, और ये हुई थी कोलोराडो स्प्रिंग संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत में 2025 में तीसरी विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा भारत 2025 में। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व ध्यान दिवस है तो इसे 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा आपसे। तो दुनिया ने 21 दिसंबर 2024 को पहले विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया। 19 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को नामित किया गया और ये पहल संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रस्ताव को भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सह प्रायोजित किया था और इस दिवस का उद्देश्य है ध्यान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पहले विश्व ध्यान दिवस जो मनाया गया था 21 दिसंबर 2024 को, तो इसकी थीम रखी गई थी इनर पीस ग्लोबल हार्मनी, आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है इसे हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। डिटेल जान लेते हैं। तो 1986 24 दिसंबर 1986 इसी दिन को ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था और इसीलिए इस दिन 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या था? उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। 2019 में संशोधन किया गया था। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन हुआ है 2019 में, और इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित कर
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया है। हालिया पहल क्या है, तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया था 24 दिसंबर 2024 को, तो इसमें जागो ग्राहक जागो ऐप का शुभारंभ किया गया और जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किए गए। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो मानवाधिकार जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया है और वर्ष 1993 में इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये लिखी गई अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। केन बेतवा नदी जोड़ो जो राष्ट्रीय परियोजना है, इस बारे में जान लेते हैं। तो ये नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत पहली परियोजना है और इस परियोजना में केन नदी का पानी बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी और इस परियोजना का प्रबंधन जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इस बार। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? तो राष्ट्रीय आयोजनों को जो उद्देश्य है राष्ट्रपर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य है राष्ट्रीय आयोजनों को आम जनता के लिए अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना। राष्ट्रपर्व एक ऐसा मंच है जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय उत्सवों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है। सुशासन दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो ये दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसे शुरू किया गया था वर्ष 2014 में। सुशासन दिवस का उद्देश्य है देश में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हर वर्ष किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो वीर बाल दिवस के बारे में जानते हैं। तो हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस और यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की बहादुरी की याद में मनाया जाता है। इतिहास क्या है? तो 1705 में जोरावर सिंह और फतेह सिंह को आनंदपुर साहिब में मुगल सेना ने पकड़ लिया था और उन पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला गया और मना करने पर उन्हें शहीद कर दिया गया था। जो वीर बाल दिवस है
इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया था। 2024 की पहल देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। सुपोषित पंचायत अभियान क्या है? तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का उद्देश्य है गांवों में बच्चों और माताओं के पोषण को सुधारना और ग्रामीण इलाकों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। इस अभियान के तहत गांवों में पोषण संबंधी गतिविधियां, स्वास्थ्य जांच, कुपोषण की समस्या पर जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गए इस हफ्ते के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, फर्स्ट में आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसमें ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के पिछले 1 साल, पिछले 2 साल की करंट अफेयर की ई बुक चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और उसमें अभी हाल ही में जरधारी क्लासेस की उत्तराखंड ईयरली करंट अफेयर 2024 की बुक आ चुकी है, जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 का पूरा डेटा दिया गया है, और जल्दी ही 2024 तक की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आने वाली है। जो उत्तराखंड करंट अफेयर है इस बार की, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, तो आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए आप वहां से ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।